एक घने सरसब्ज जंगल के किनारे जहां सहरा शुरू हुँ, होता था, दो बेहतरीन दोस्त रहते थे, राफी ऊंट और जारो भेड़िया। वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं थे, लेकिन दोनों की दोस्ती गहरी थी। एक दिन भूख से ढाल होकर ऊंट ने भेड़िए को एक तरबूज के खेत के बारे में बताया, जो एक बड़ी झील के पार था। भेड़िए के मुंह में पानी भर आया, क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। उसने ऊंट से मंत की कि उसे अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाए। मेहरबान ऊंट मान गया और वो दोनों झील की तरफ रवाना हो गए। राफी ने पानी में कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता तैरने लगा, जबकि जारू ने मजबूती से उसकी कुहान थाम रखी। जब वो खीत पहुंचे तो दोनों बेताबी हो गए, से तरबूजों पर झपट पड़े। ऊंट सुकून से खा रहा था और मजे ले रहा था, लेकिन भेड़िया लालच में आ गया और बेकाबू होकर फलों को इधर उधर फेंकने लगा। खेत में खूब अफरा-तफरी मचाई। खुशी से पागल होकर भेड़िया जोर जोर से चीखने और आवाजें निकालने लगा। शोर सुनकर किसान गुस्से से भरा हुआ बाहर निकला और अपनी फसल को तबाह होता देखकर बिफर गया। भेड़िया फौरन एक झाड़ी में छिप गया, लेकिन बेचारे ऊंट के लिए छिपने की जगह नहीं थी। किसान गुस्से से चलाया और मोटे डंडे से ऊंट को मारने लगा, यहाँ तक कि वो खेत से भाग निकला। जख्मी और नुढाल हुआ ऊंट दोबारा झील की तरफ चल पड़ा, जहां भेड़िया झाड़ियों से निकल आया और चालाकी से मुस्कुराते हुए ऊंट की पेट पर दोबारा सवार हो गया, खुश कि उसका पेट भर गया था। जब वो झील के दरमियान पहुंचे तो ऊंट पानी में खुद को डुबोने लगा। भेड़िया घबरा गया, क्योंकि वो तैर नहीं सकता था। जितनी भी कोशिश की, वो बच नहीं सका और पानी में डूब गया। ऊंट पानी से निकला, साहिल तक तैर कर पहुंचा और खुशी से सहरा की तरफ चल पड़ा। आखिरकार अपने खुदगर्ज दोस्त से नजात पा चुका था। तो उसे आखिरकार ये सबक मिल गया कि इंसान को अपने दोस्त पर इतनी खुलकर एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो बाद में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है।